बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स PSL स्पेशल और मैं हूं हमजा शफी। तो जनाब, ये कल पांचवा मैच खेला गया पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 का। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान से मैच था। टॉस बड़ा मैटर करता है, वो कल हमने देख लिया है कि टॉस जीत कर पहले दावत दी गई बैटिंग की और मुल्तान सुल्तान ने साबित कर दिया कि ड्यू फैक्टर कुछ नहीं होता। अगर अच्छा परफॉर्म करें तो इतना बड़ा टोटल भी आप डिस्प्ले लगा सकते हैं स्कोर बोर्ड पर। तो 211 रन्स का अदब दिया गया था, जिसके बाद 154 पर ये स्कोर कार्ड पर नजर डाले थे। 210, 3 खिलाड़ी आउट, 20 ओवर जिसमें रिले रुसो ने 75 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली और इसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान ने 66 रन्स की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। दूसरी जानिब पेशावर ज़ल्मी की जानिब से साइम अयूब, वो क्या कमाल खेले कल, 53 रन्स की इनिंग्स और मोहम्मद हारिस ने 40 रन्स की इनिंग्स। के अलावा पेशावर का कोई भी खिलाड़ी जो है वो उनका साथ नहीं दे सका और 154 रन्स पर 10 खिलाड़ी आउट हुए और इस तरह से 18 ओवर्स में ये जो है खेल तमाम हो गया। मैन ऑफ द मैच और कोई नहीं जनाब, रिले रुसो, जो हमेशा की तरह मुल्तान सुल्तान की जानिब से परफॉर्म करते आ रहे हैं। 75 रन की इनिंग्स खेली सिर्फ 36 गेंदों पर, जिसमें 12 चौके और 2 छक्के भी रिले रुसो के शामिल थे। तो ये पांचवा मैच कल खेला गया है मुल्तान में और आज के मैच में जनाब कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स जो है वो मद्दे मुकाबिल होंगे और इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब और इसके साथ साथ हमें कराची से ज्वाइन करेंगे हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर एहसान खान से। उनसे भी कराची की सूरत हाल के बारे में जानेंगे कि कराची में कल एक मिसहैप हुआ है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह PSL पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमने कराची की सूरत हाल एहसान से जानी है। पहले एहसान से ही अगर हम बात कर लें कि अगर एहसान लाइन पे हैं तो उनसे बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। एहसान, क्विकली ज़रा बता दीजिए, कराची में कल एक हादसा हुआ अनफॉर्चुनेटली। PSL तो उससे मुतासिर नहीं हुआ, बोर्ड मीटिंग में और फ्रेंचाइजी मालिकान के दरमियान जो मीटिंग हुई है उसमें यही तय पाया कि शेड्यूल के मुताबिक PSL चलेगा। बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत कल जो है कराची में हुई थी और उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्शन में आया और आपको पता है कि गैर मुल्की खिलाड़ी भी यहाँ पर मौजूद थे और जिस वक्त ये वाकया हुआ था उस वक्त भी नेशनल स्टेडियम कराची में कोयटा और लाहौर की टीमें प्रैक्टिस सेशन कर रही थी। जिसके बाद गैर मुल्की खिलाड़ी तक भी खबर पहुंची थी तो उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ी कामयाबी इससे मिली कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और जो PSL की फ्रेंचाइजी के मुख्तलिफ ओहदेदारान हैं, मालिकान हैं, उन्होंने गैर मुल्की जो खिलाड़ी हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर तमाम तरह सूरत हाल की उसके ऊपर ब्रीफ किया, उन्हें तमाम तरह सूरत हाल से आगाह किया और उन्हें इंश्योर किया कि उन्हें ऐसा कोई भी कराची जो है सिक्योरिटी के ऊपर यहाँ पर जो खदशा मौजूद नहीं है। इसमें एक अहम चीज़ जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी कंसल्टेंट रेग डिकॉसन वो भी इस मीटिंग में जो है वो मौजूद थे। उन्होंने जो इंटरनेशनल खिलाड़ी थे उन्हें इस मामले पर तमाम तरह सूरत हाल पर जो है वो मुतमईन करने में अपना किरदार अदा किया है। जिसके बाद कोई भी PSL का जो शेड्यूल है वो इससे मुतासिर नहीं होगा। तो आज के मैच में जो खिलाड़ी हैं वो ट्रेनिंग के लिए पहुंचे हैं, प्रैक्टिस जारी है। कल भी चूंकि एक सेफ पाथवे दिया गया था, लाहौर की टीम वहां पर प्रैक्टिस कर रही थी और उस हवाले से भी बता दें कि इसमें तो कोई इशू नहीं आया बाद में। देखिए ये जो इस वक्त टीमें पूरे पाकिस्तान में जो मुख्य 4 शहरों में चूंकि होना है, अभी 2 शहरों में हो रहा है, तो जो टीमें इस वक्त कराची और मुल्तान में मौजूद है उन्हें सदारती लेवल की जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड की थी। जब ये वाकया हुआ था उस वक्त भी 2 टीमें यहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने यहाँ पर जो सिक्योरिटी काफला था उसे उन्हें मुतबादिल रूट से लेकर जो है वो होटल पहुंचा था। तो वो कि उन्हें 1-2 घंटे यहाँ पर नेशनल स्टेडियम में इंतजार करवाया गया। जब तमाम तरह सूरत क्लियर हो गई, सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल गई, तो उसके बाद तमाम तरह खिलाड़ी को होटल रवाना कर दी। उसके बाद रात 6 की मीटिंग हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और PSL ऑफिशियल्स की और जो फ्रेंचाइजी की जो मालिकान है। ठीक है, सही है। तो एहसान, आज के मैच का टाइम भी बता दें। टाइम्स चेंज होते रहते हैं कराची के मैचेस के, कभी 8 बजे कभी 7 बजे और आज का मैच 7 बजे ही शेड्यूल है। बिल्कुल, देखिए आज का मैच जो है वो 7 बजे ही शेड्यूल है, 6:30 बजे जो है वो टॉस होगा। कराची की जो मैचेस हैं वो 7 बजे शेड्यूल की, जो कि मुल्तान के मैचेस है वो शाम 6 बजे शेड्यूल की। और दोनों टीमों की अगर बात की जाए तो अब से कुछ देर कबल दोनों टीमें जो है इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में उन्हें नेशनल स्टेडियम जो है पहुंचा दिया गया है। स्टेडियम के अतराफ से इंतहाई सख्त सिक्योरिटी थी, तमाम जो अतराफ की जो एरियाज है वहाँ पर सिक्योरिटी अलर्ट किया गया था और इस वक्त हम देख रहे हैं कि दोनों टीमों के जो खिलाड़ी हैं वो नेशनल स्टेडियम के अंदर पहुंच गए हैं, इस वक्त वार्म अप सेशन कर रहे हैं और उसके बाद से शाम में जो है मैच का ठीक है जी। दोनों टीमें जो हैं वो प्रैक्टिस सेशन के लिए नेशनल स्टेडियम में पहुंच चुकी हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि PSL की जो रंगीनियां हैं वो जारी रहेंगी। फॉर्मर कैप्टन भट्ट साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। कल के मैच की अगर हम पहले मुल्तान की बैटिंग देख लें
बैटिंग के बाद फिर व्हाट्सएप से पूछेंगे कि आखिर हुआ क्या, 211 रन का जो एक पहाड़ जैसा हदफ दे दिया गया पेशावर को, और उसके बाद फिर पेशावर के हाथ पांव जिस तरह से भूले। अब वो मजीद बात करेंगे, व्हाट्सएप से पहले हम बैटिंग देख लेते हैं। तो जनाब ये वो शानदार बैटिंग थी जो कल मुल्तान की जानिब से खेली गई है। मोहम्मद रिजवान और रिली रसूल ने मैच का पांसा ही पलट दिया, 211 रन का हदफ दिया। व्हाट्सएप से पूछ लेते हैं जी, वेलकम टू द शो व्हाट्सएप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब क्या 211 रन का पहाड़ जैसा हदफ दे दिया, और उसके बाद बाबर इलेवन जो है वो टिक ही नहीं पाए सिवाय 2 खिलाड़ियों के। उस पर भी डिटेल में बात करेंगे, पहले आ जाएं ज़रा मुल्तान पर। देखिए, मुल्तान के बारे में जितनी दफ़ा हमने बात की है तो हमने कहा है कि इनकी जो बैटिंग है ना, इसमें इंडिविजुअल मैच विनर्स हैं, हैवी वेट्स हैं। स्पेशली T20 क्रिकेट को अगर हम देखते हैं, रिजवान जो है 2 साल से इंटरनेशनल जो T20 क्रिकेट है उसमें छाए हुए हैं हर तरफ से, और ऊपर नीचे बड़े बड़े रन्स किए हैं, उन्होंने अवार्ड भी जीता है। रिली रसूल जो है वो ऐसा बड़ा नाम है T20 क्रिकेट का, किसी से छुपा नहीं हुआ। इतने अरसे बाद उन्होंने कमबैक किया साउथ अफ्रीका के लिए, उधर भी जाके उन्होंने बहुत तेज़ एक सेंचुरी की और 200 के स्ट्राइक रेट पे उस दिन भी खेले, और आज फिर जो कल रात 75 रन किए 208 के स्ट्राइक रेट से किए। और देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना मुल्तान सुल्तान की इनिंग्स में कि थ्रू आउट पार्टनरशिप्स लगी हैं बड़ी। अगर ओपनिंग की देखें तो 54 की थी, उसकी अगली देखें वो भी 50 रन से ज़्यादा थी, उससे आगे वाली देखें तो वो 70 रन से ज़्यादा थी। तो पार्टनरशिप्स में चले हैं और मोमेंटम कहीं पर नहीं ब्रेक हुआ इनका। ऑन दी अदर साइड जब हम उनको कंपेयर करते हैं दूसरी टीम की बैटिंग से, तो वहाँ पर पहले 2 के बाद जैसे ही हारिस, और फिर उसके बाद जब आउट हुए हैं इनके बाबर आजम नहीं, मोहम्मद हारिस आउट हुए, और फिर कॉलर कैडमोर जब आउट हुए, जो इन फॉर्म प्लेयर्स हैं, क्योंकि बाबर जब खेल भी रहे थे तो जो बल्क ऑफ रन था वो तो हारिस ही कर रहे थे। और उसके बाद जो सैम अयूब है, वो एक टाइम पे ऐसा लगा कि सैम और हारिस जब इकट्ठे हैं कि ये पार्टनरशिप ऐसी है जो मुल्तान को थ्रेटन करेगी। बट देन अगेन, कल के शो में हम बात कर रहे थे, मुल्तान के पास बीच में उसामा मीर है, एहसान उल्लाह है जो विकेट्स लेते हैं, और मैच कहाँ से बदला आके जब उसामा मीर ने आके विकेट्स लिए बीच में। और आई थिंक ये बहुत क्रूशल है, T20 क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट हो, जो मिडिल पीरियड में टीम विकेट्स लेती है उसको हराना बड़ा मुश्किल है। और यहाँ पर जो मुल्तान की बैटिंग में क्या नज़र आता है, वो पार्टनरशिप लग रही है, वो विकेट दे नहीं रहे, वो अच्छा भी खेल रहे हैं, रन्स भी तेज़ कर रहे हैं और विकेट भी नहीं लूज़ हो रही। सो आई थिंक कि मुल्तान की बैटिंग को क्रेडिट जाता है। अब इसमें अब अगर आप इससे नीचे भी आए तो कैमियोज मिलते हैं आपको। मिलर हैं तो 14 बॉल खेले 23 रन के, पोलार्ड 6 गेंदों के लिए आए 15-16 रन उन्होंने भी कर दिए। तो थ्रू आउट कहीं से भी पेशावर को कह ले कि वो तुक्का सांस नहीं मिला, जो अच्छा, आया उसने पिटाई की है। बहरहाल जीत तो वो गए हैं, लेकिन शान मसूद पर बात करना जरूरी है। शान मसूद का कल अगर आपने शॉट जिस तरह से देखा कि वो जिस तरह से खेलते हुए आउट हुए हैं, नरकल रिवर्स स्वीप मारने गए और कॉट बिहाइंड हो गए। T20 क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है इस तरह के शॉट्स, या ज़रूरत नहीं होती लेकिन ये प्लेयर्स ट्राई करते हैं? देखिए, कुछ प्लेयर्स हैं जो समझते हैं कि ऐसी शॉट से उनको एक कह ले कि उनकी गेम में एक एडिशनल डायमेंशन ऐड होती है, जिससे बॉलर को वो डिस्टर्ब कर सकते हैं, या एक उनका गेट अवे शॉट है, जब वो फंसे हो तो इस तरह का शॉट क्रिएट करते हैं कि जो बॉलर की अच्छी लाइन लेंथ को ख़राब कर देता है और उसे अपनी लाइन बदलने पर मजबूर करता है। बट ये सबके लिए काम नहीं करती। तमाम के तमाम लोग इस पर रिलाई नहीं कर सकते। वो यहाँ कह लीजिए कि इसमें उतने एक्सपर्ट नहीं होते। लेट्स से जैसे जॉस बटलर है, बिल्कुल जैसे सूर्या कुमार यादव मारते हैं, जिस तरह कह लें कि रिली रसूल के आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे शॉट हैं कि जो आम दूसरे प्लेयर्स में नहीं आए। भी डिविलियर्स इस तरह के शॉट्स खेलते थे। ऑन द अदर हैंड देयर आर पीपल लाइक बाबर आजम जो करेक्ट क्रिकेट से स्कोर करते हैं, विराट कोहली करेक्ट क्रिकेट से स्कोर करते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो ये वाले शॉट्स का ऑप्ट नहीं करते। शान इस तरह के प्लेयर नहीं है जो इन शॉट्स के ऊपर रिलाई करते हैं। उनकी गेम स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ जी, टेस्ट मैचेस से वो शुरू हुए हैं और आन पहुंची PSL, और अभी तक वो कामयाब नहीं हो पा रहे। अभी तक कामयाब नहीं हो पा रहे, और ये लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी है। ये कोई वो ऐसी एज में नहीं है जहां पर उनकी गेम ने डेवलप होना है इन टर्म्स ऑफ न्यू स्कोरिंग जोन्स के। बहुत कह लें कि अडेप्टेबल स्कोरिंग जोन नहीं है, ये हाई रिस्क जोन है जिस तरह की वो कोशिश कर रहे हैं। और आई थिंक कि ही नीड्स टू रिलाई ऑन हिज क्रिकेटिंग शॉट्स, ही विल बी मच बेटर ऑफ, क्योंकि उनके साथ देखे कितना बड़ा पावर है। हो सकता है एक बड़ी इनिंग के बाद उनके ये वाले शॉट भी लगे, लेकिन फिलहाल वो एक बड़ी इनिंग आ नहीं रही काफ़ी देर से। रिजवान से तो वो टैग हटता हुआ नज़र आ रहा है कि स्लो खेलते हैं, इनका स्ट्राइक रेट कम है, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली ये परफॉर्म करते आ रहे हैं। कल के मैच में 42 गेंदों पर उन्होंने 66 रन की इनिंग्स खेली है। तो अब तो जो कहने वाले हैं, जो नाकदीन है, उनको चुप हो जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं, गेम को रीड नहीं करते नाकदीन सारे के सारे। तमाम की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ हैं जो नहीं रीड करते गेम को। देखिए, इससे पिछले मैच में रिजवान लेस देन 100 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे,
वहां पर जरूरत नहीं हाँ थी। जी। उससे पिछले मैच में जहां जरूरत थी उनका स्ट्राइक रेट 140 प्लस था जी। कल के मैच में देख लें जब शान फंसे हुए थे तो रिजवान 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। तो अडेप्टेबल प्लेयर है, बजाय कि ये उसकी खूबी को हम बयान करें, हाँ हम क्या करते हैं उसके लो स्ट्राइक रेट के ऊपर वावेला मचाना शुरू कर देते बिल्कुल हैं। ऐसे ही होता है। हमसे मुराद जो क्रिटिक्स ऐसा जी, कर रहे जी। हैं। तो आई थिंक कि गेम सेंस, टू बी अ क्रिटिक यू नीड गेम सेंस। खाली आप सिर्फ क्रिटिसिज्म करने से क्रिटिक नहीं बन जाते, यू नीड टू हैव सॉल्यूशंस। आपको आइडिया होना चाहिए कि किस सिचुएशन के अंदर हाँ जी। कौन प्लेयर क्या कर रहा है और फिर आप कंस्ट्रक्ट करें अपना क्रिटिसिज्म साथ एक सोल्यूशन के। लेकिन सिर्फ ये शोर मचा देना कि जी ये तो स्लो स्ट्राइक रेट से खेलते हैं या सेल्फिश खेलते हैं या अपने लिए खेलते हैं, भाई टीम वो जिता के ले जाते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं। बहरहाल जो उनका काम है वो तो करते हैं। मुल्तान में मिलर और पोलार्ड जिस जगह पर आते हैं, वाकई वहां पर अगर ऊपर वाले साथ छोड़ भी जाएं तो ये दो ऐसे प्लेयर हैं कि वन सिंगल हैंडेडली ये एंड तक ले जा सकते हैं। और कल मिलर ने 23 रन की इनिंग खेली और 15 की, जैसा आपने कहा कि उस जगह पर जरूरत थी जो पोलार्ड ने आके क्विकली वो इनिंग्स खेली। देखिए जी, पोलार्ड ने जब सैम अयूब बहुत शानदार खेल रहे थे ना, तो एक ओवर भी उसने ऐसा किया था जिसमें सिर्फ 6 रन बने थे। और उसने जिस तरह का ओवर किया, उस ओवर ने बाकी बॉलर्स को लीड दी कि सैम को जितना आप स्लो बॉल शॉर्टर इन लेंथ करेंगे उसके लिए बाउंड्री मारनी मुश्किल हो रही थी। उसके बाद बाकी बॉलर्स ने भी वो चीज़ शुरू की, तो उनके एक्सपीरियंस ने बैटिंग में, बॉलिंग में और फील्डिंग जो उन्होंने बड़ी शानदार की, तीनों जगह पे उन्होंने मुल्तान को बहुत बेनिफिट दिया। ठीक है जी, मुल्तान की बैटिंग की तो बात होगी, पेशावर की बॉलिंग की अब वो बात करना भी ज़रूरी है कि बॉलिंग बड़ी स्ट्रगल कर रही है। उन्होंने सारे हथियार आजमा लिए बाबर आजम ने, लेकिन काम नहीं है और सिर्फ 3 खिलाड़ी ही आउट कर पाए मुल्तान की। और पेशावर की बैटिंग और बॉलिंग पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जनाब वेलकम बैक। बात हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 की। कल जो मैच था मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, ये मैच खेला गया। मुल्तान की बैटिंग के बारे में तो हमने बात कर ली। 211 रन का हदफ सेज करने जा रहे थे पेशावर ज़ल्मी की टीम, जो कि बाबर आजम की कप्तानी में। वो देख लेते हैं, 154 रन बनाकर ही ऑल टीम आउट हो गई। क्या गलतियां हुई, क्या कोताहियां की गई, बॉलिंग में कहाँ लैग कर रहे थे, पहले बैटिंग देख लेते हैं पेशावर की, उसके बाद उस पर बात करते हैं। तो जनाब ये वो इनिंग्स थी जो कि पेशावर की जानिब से खेली गई। किया तो उन्होंने 154 और 10 खिलाड़ी भी आउट हो गए, लेकिन साइम अयूब और जो मोहम्मद हारिस हैं वो खुद को मुसलसल रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। साइम अयूब ने 53 रन की इनिंग्स खेली और क्या कमाल इनिंग्स खेली। उनकी शॉट सिलेक्शन और दिलेराना उनके जो फैसले थे, जो छक्के देखे हमने, और इसके साथ साथ मोहम्मद हारिस जो हैं उन्होंने तो ये भी पोस्ट मैच में कह दिया कि मैं जो है वो उसके लिए एहसानुल्लाह के लिए बिल्कुल तैयार था, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं 2 ही गेंदें खेल पाया। तो ये स्कोर कार्ड है जी कल का। 18 ओवर्स में 154 रन बनाकर पेशावर ज़ल्मी की टीम आर्ग्यूअरली अच्छे खासे बड़े मार्जिन से ये मैच जो है वो मुल्तान ने जीता है, और इस तरह से मुल्तान जो है वो टेबल को टॉप कर रहा है। तो बट साहब क्या कहते हैं जी, साइम अयूब और हारिस से अगर स्टार्ट ले लिया जाए, मेरा ख्याल है इसी पे स्टार्ट किया जाए और इसी पे ख़त्म हाँ, कर दिया जाए, क्योंकि ये 2 प्लेयर्स ने ऐसी बैटिंग की है जो डिज़र्व करती है कि इन्हीं के बारे में बात हो। सबसे पहले तो हारिस बहुत ब्लंट, बहुत दिलेर और राइट फ्रॉम बॉल वन, एंड मतलब कह लीजिए कि इससे ज़्यादा पॉजिटिव एक प्लेयर नहीं हो सकता जिस तरह से हारिस अप्रोच करते हैं गेम को। ऑल्दो कि मैं उनकी टेक्निक के बारे में कभी भी इस तरह नहीं बोला कि ऑब्वियसली कि एक इस्टेब्लिश प्लेयर जिस तरह, लेकिन जो T20 फॉर्मेट के स्पेसिफिकली अगर आप उसको देखें, जिस तरह की उसकी अप्रोच है आउटस्टैंडिंग है, स्पेशली इन द फर्स्ट 6 ओवर्स। बहुत शानदार एग्जीक्यूशन की, पेस के अगेंस्ट वो कंफर्टेबल लग रहे थे। उसके बाद जो सैम अयूब हैं, उनकी तो कितनी चीज़ें, आप उनका स्टाइल देख लें, माशाल्लाह, एलिगेंस देख लें, जो पेस के अगेंस्ट टाइम है, यानी कि तमाम प्लेयर्स एहसानुल्लाह की पेस के आगे हमें थोड़ा सा लैक ऑफ टाइम लगा उनकी गेम में, लेकिन सैम आए तो लगा कोई मसला ही कोई नहीं है। पहले बॉल पे जो शॉट मारा है वो शॉट ऑफ द टूर्नामेंट, जो कवर के अंदर ऑन दी अप उन्होंने मारा, और उसके बाद जो एक उन्होंने फ्लिक किया है छक्का, जिसपे वो बैट इम्पैक्ट को देखा, जहां बॉल बल्ले को लगा, उन्होंने मतलब उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया थे कि बाहर अब कनेक्ट हो गया तो अब ये छक्का ही है। आई थिंक आउटस्टैंडिंग अप्रोच दोनों की, और बहुत शानदार फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है सैम अयूब। बड़े शॉट भी मारते हैं, टाइमर बहुत अच्छे हैं, एलिगेंट हैं, प्लीजिंग ऑन दी आई है, और रेंज ऑफ शॉट्स बड़ी कमाल की है, टाइम है, दिलेर हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि दिलेर हैं। इतनी सारी खूबियां हैं उनमें, माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें नजर ना लगाए। आई थिंक कि पाकिस्तान के लिए ग्रेट न्यूज़ है इन शेप ऑफ हिम, इवन इन एहसानुल्लाह, और क्योंकि वो भी बहुत शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। उन्होंने कल भी, आप अगर देखें तो जो उनके स्टैट्स हैं एहसानुल्लाह के, वहाँ पर सिर्फ 24 रन दिए उन्होंने,
3.5 ओवर्स में और 3 विकेट्स लिए हैं। और इसी तरह उसामा मीर है, उन्होंने 4 ओवर में 22 रन दे के 3 विकेट्स लिए हैं। तो यही वो 2 नाम है जिसका हमने कल तज़किरा किया था, और यही वो 2 बंदे हैं जिन्होंने मैच बदला है। 6 विकेट्स इन्होंने लिए हैं 7.5 ओवर्स में, और टोटल इन्होंने 46 रन दिए हैं। तो अगर इस तरह के मिडल ओवर्स करने वाले आपके पास बॉलर्स हैं तो किसी भी टीम का आपके खिलाफ वैसे रन करना आसान नहीं होगा। जैसे मैं इससे पहले मेंशन कर रहा था कि हारिस कह रहे थे कि मैं एहसान को खेला हूँ पहले भी डोमेस्टिक में, तो मैं उसके लिए फुली प्रिपेयर्ड। हाँ जी, एक ही टीम से कहता, मुझे आइडिया होता है कि ये इस टाइम कौन सी डिलीवरी करेगा। तो ये कोई फायदा होता है ऑन फील्ड अगर ओपोनेंट टीम में हो जाए 2 प्लेयर? यही फायदा बॉलर को भी होता है, उसे भी पता होता है कि ये कहाँ पे गलती करेगा। तो ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि बैट्समैन को बॉलर का पता है, उतना ही अगर बॉलर भी उतना ही अवेयर है, गेम अवेयरनेस वैसी है, तो उसे भी पता होता है ये बैट्समैन कब क्या करेगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कह लीजिए कि मैच पड़ता है इस तरह का। मुझे याद है कि जब वेस्ट इंडीज़ के जो 2 बड़े प्लेयर्स हैं लीग क्रिकेट में, पोलार्ड और ब्रावो, जब ये आमने सामने आते थे ना तो एक दूसरे को हर वक्त ट्रिक कर रहे होते और हंस रहे होते थे कि एक किसी दिन एक कामयाब जा रहा था, किसी दिन दूसरा चल रहा होता था। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है और मज़ा आता है ऐसा मैचअप देख के कि एक बंदे को 2 एक दूसरे को जानते हैं, और अब देखते हैं आज कौन किसको ज़्यादा, कह लें कि गैसिंग गेम है। अच्छा, तो एहसान ने जनाब कल कहा कि मेरी ड्रीम विकेट है बाबर आजम। एक एंड पे ये जूनियर जिस तरह से रिस्पेक्ट दे रहे हैं, दूसरे एंड पे हमने वो देखा बाबर आजम कल एहसान की बॉल पर, और रिव्यू भी लिया गया जिसमें एम्पायर्स कॉल और वो विकेट थी, तो उसके बावजूद बाबर ने उसको सराहा और उसको अप्रिशिएट किया। तो एक यंगस्टर के लिए उसका जो ड्रीम विकेट है मिलना, उसको उसके करियर को किस तरह से बूस्ट करता है? देखिए, बाबर आजम इस टाइम ना जाने कितने यंगस्टर्स की ड्रीम विकेट है जो बॉलर्स हैं, चाहे वो स्पिनर्स हों, चाहे फास्ट बॉलर हों, चाहे किसी किस्म की भी बॉलिंग करते हो। और आई थिंक इससे नए प्लेयर का कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है, और जब वो दुनिया के टॉप प्लेयर्स को, किसी टॉप प्लेयर को भी आउट करता है, इन दिस केस बाबर आजम, तो डेफिनेटली एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है। और आई थिंक जो एक प्लेयर का दूसरे को सराहना उसकी कामयाबी पर उसकी रिस्पेक्ट को बढ़ाता है। यहाँ पर इस केस में बाबर आजम ने अगर उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है और उन्हें अप्रिशिएट किया है, तो इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। म्यूचुअल एक रिस्पेक्ट भी इससे कायम होती है, और आप किसी की कह लीजिए कि क्रेडेंशियल्स को, उसके स्किल्स को, उस नौजवान का जो दिन बन गया जिस तरह से वो चाह रहा था। अच्छा, मसला कहाँ आया पेशावर को? रन्स का प्रेशर ले गए 211, नो डाउट रन्स तो थे ही बहुत सारे। और मुल्तान सुल्तान वो टीम है जी जिसने ओवरऑल पीएसएल में 7 दफ़ा डबल जो 200 है उसको क्रॉस किया है। उसके बाद लाहौर कलंदर की बारी आती है, लाहौर कलंदर ने 6 दफ़ा किया है। आज जल्दबाजी का शिकार हो गए। जल्दबाजी नहीं, अब देखें 211 करना है तो जल्दबाजी के बगैर तो नहीं होगा। अगर आपने हर ओवर में 10.5 रन से ज़्यादा करने हैं तो तकरीबन आपको हर ओवर में एक बाउंड्री चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर फिर काम ही ऐसा है कि आप एक बाउंड्री लगाएं, और समझदारी ये है कि आप विकेट, अगर आपके 8-10 रन बन गए हैं तो आप विकेट्स को इंटैक्ट रखें ऐसी के अंदर, चेस के अंदर। बहरहाल लेकिन इसमें होता ही है कि जहाँ पर भी आपके 2-3 ऊपर नीचे अगर विकेट गिर जाएं तो फ़ौरन एक सेटबैक आपको आता है। सो वहाँ पर फ़र्क पड़ता है, और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि जब मोहम्मद हारिस की विकेट गिरी, उसके बाद टॉम कॉलर की गिर गई, फिर रवमन पावल की अगले 30 रन के बाद गिर गई, फिर राजापक्षा की गिर गई अगले 3 रन के बाद, फिर एक स्कोर के बाद सैम अयूब की गिर गई। तो ये जो 130 से 134 के दरमियान जो 3 विकेट्स गिरे हैं, यहाँ पर चेस जो थी ना, वो उसने जान उसकी जो थी ना वो निकल गई थी, और वहाँ पर फिर उसके बाद बिल्कुल वापस नहीं गेम में आने दिया मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग ने। और आई थिंक उनकी फील्डिंग को भी बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि ड्यू में फील्डिंग कर रहे थे। बिल्कुल, पोलार्ड ने जिस किस्म की बाउंड्रियाँ रोकी हैं, अभी मैं आज सुन रहा था कि स्टेटमेंट आई हुई थी पीसीबी के फॉर्मर चेयरमैन की, वो कह रहे थे कि पीएसएल के अंदर जो लेट 30s और 40 वाले जो प्लेयर थे ना, इनको नहीं होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है वो मैच नहीं देखते। बिल्कुल इसी तरह मैच अगर देख लें तो उन्हें पता चले कि कितनी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है नंबर 1 मैचेस में उनकी, नंबर 2 जो उनके साथ यंगस्टर है वो उनसे कितना गेन करते हैं। जैसा मैंने अभी पहले बताया कि सैम अयूब रात को लग रहा था कि वो मैच जल्दी खत्म कर दें, वो इतना अच्छा खेल रहे थे, लेकिन पॉलर्ड ने आके वो लेंथ स्लोअर बॉल उसको शुरू की तो एकदम सैम अयूब की बाउंड्री थोड़ी ड्राई अप हुई। उसके बाद तमाम बॉलर्स ने पॉलर्ड को फॉलो किया। तो ये वो एक्सपीरियंस है जो इस तरह के प्लेयर्स अंदर लाते हैं, सीनियर्स को देख के सीखते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए, वहाब रियाज जो है मुसलसल 9 बॉल्स का वो नहीं छोड़ रहे, उसके बाद एक्स्ट्रास देने में 4 ओवर 44 रन और कोई विकेट नहीं, और पेशावर के पास कोई ऑप्शन नहीं है इनके अलावा। देखिए वहाब उनकी बेस्ट ऑप्शन है इस सारी लॉट। कहीं थोड़ा बहुत डर तो नहीं है? नहीं, आई थिंक वहाब रियाज का प्रॉब्लम जो है 9 बॉल्स में ये है कि वो
इसमें बहुत कंसिस्टेंट नहीं है इसको अवॉइड करने में। अक्सर उनके करियर में नो बॉल्स उसका हिस्सा ज़रूर नहीं है, बट ही इज़ अ विकेट टेकर। आप देखें जो ज़ल्मी पिछला मैच जीती है जी। अगर वहाब वो सेकंड लास्ट ओवर में 2 विकेटें ना ले और वो 6 रन का ओवर ना करे तो ज़ल्मी वो भी मैच नहीं जीतती। तो अगर हम PSL के जितने एडिशन हुए 8 तक का हम ट्रैक देखें तो उनकी सक्सेस में वहाब का बहुत बड़ा हाथ है। तो आई थिंक द प्रॉब्लम इज़ कि कहाँ पर नया बंदा उस तरह का साथ डेवलप नहीं हुआ। वो किसने करना था? वो कोचिंग स्टाफ ने करना था, वो आपके सिस्टम में करना था। और वहाब ने भी इसके बाद थोड़ी अगला सीजन खेलना, बिल्कुल कितनी देर और खेलेंगे? हाँ जी। ठीक है, फिटनेस डिपेंडेंट, इंटरेस्ट डिपेंडेंट और ऑब्वियसली एज उस साइड पे जा रही है। तो प्रॉब्लम है इसके आप साथ किन को खड़ा कर रहे हैं, आपके साथ क्यों नहीं टैलेंट खड़ा हो रहा? अगर आप देखें तो सारे के सारे सीजन में वहाब उनके लीडिंग बॉलर रहे हैं। वेयर इज देयर सेकंड ऑप्शन? हु इज गोइंग टू बिल्ड द सेकंड ऑप्शन? तो इन बजाय के ये मशवरे दें फॉर्मर चेयरमैन कि जी ये खेल नहीं रहे 40 वाले, आप अपनी ड्यूटी का बताएं कि आपने तैयार क्या करके दिया पाकिस्तान को, उनके साथ किसी को लगाया आपने? या आज भी अगर वो बेस्ट ऑप्शन है तो या तो उसको खुद को क्रेडिट जाता है या फिर आपसे सवाल बनता है कि तुसी तैयार की किया जनाब। ठीक है जी, बात चल रही है बॉलिंग लाइनअप पर। इसके बाद हम खुर्रम शहजाद पर भी बात करेंगे, नसीम शाह पर भी करेंगे और उसामा मीर पर बात करना बड़ा ज़रूरी है एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की। तो उसामा मीर जो हैं वो एक ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने बड़े क्रूशल मोमेंट पर साइम अयूब की विकेट ली, जिसके बाद जो मैच का पासा है वो पलट दिया गया। उसामा मीर की विकेट्स देख लेते हैं पहले, फिर भट्ट साहब से पूछते हैं कि ये जो एक नया टैलेंट सामने आया है जिसकी रिजवान ने भी तारीफ की है, उस पर सलमान भट्ट साहब से पूछ। तो जनाब ये उसामा मीर की वो विकेट्स थी, 3 खिलाड़ियों को आउट किया उसामा ने। और रिजवान का कहना है कि जब भी मुश्किल वक्त आता है मैं उसामा को ट्राई करवाता हूँ और उसामा डिलीवर करके दिखाता है। तो भट्ट साहब यंग गन है और जब उन्हें कोई टास्क दिया जाता है तो उसे पूरा कर रहे हैं और अभी तक माशाल्लाह अच्छा। उसामा, मैं आपको यंगन के बारे में थोड़ा सा बताऊं कि पहली PSL से यंगन PSL का हिस्सा है और वेस्ट इंडीज़ की लीग में भी जा चुके हैं, बांग्लादेश की लीग में भी जा चुके हैं। बहुत एक्सपीरियंस बॉलर हैं। पाकिस्तान ए के और दूसरे टूर्स भी बहुत सारे, इन पे कम से कम 8 से 10 साल की क्रिकेट बोर्ड की इन्वेस्टमेंट है। और ये बीच में कहीं गायब हो गए थे, बट सिंस फर्स्ट PSL इज बीन पार्ट ऑफ द PSL। और अब आके ही हैज गॉट टू अ पॉइंट जहां पर वो एक मैच विनर बन गए हैं। अभी पाकिस्तान के लिए डेब्यू भी किया है, बहुत ही शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। इस सीजन बहुत अच्छा गया उनका और अब जो PSL में नजर आ रहे हैं इज टोटली डिफरेंट टू व्हाट ही यूज्ड टू बी। और आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए बड़ा एसेट साबित हो सकते हैं। बहुत शानदार बॉलिंग। अब्बास अफरीदी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कल देखिए यंग है, लर्निंग ऑन ट्रैक, बट ही डेफिनेटली नीड्स टू ऐड अ बिट, क्योंकि फास्ट बॉलिंग इज अबाउट सीम एंड स्विंग या फिर पेस। तो वो इन बिटवीनर वाला जो काम है ना, वो इंटरनेशनल क्रिकेट के अगर हम उस नज़रिए से देखें कि अगर उसमें इसको डालना हो तो देयर इज स्टिल टाइम एंड देयर इज अ लॉट टू डू। लेकिन लीग क्रिकेट में इस तरह की बॉलिंग चल जाती है। अच्छा, क्विकली बात कर ली जाए, कल इस पर ज़रूरी है बात करना। खुर्रम शहजाद और नसीम शाह की परफॉर्मेंस में बात करूंगा। खुर्रम शहजाद ने 4 ओवर में 49 रन जनाब दिए और कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया। नसीम शाह ने भी 4 ओवर 40 रन, सेम विकेट पर हमारे एहसान भी खेल रहे थे, विकेट का कोई कसूर नहीं है। और इनकी परफॉर्मेंसेस जो हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा जो टारगेट सेट किया गया है। तो देखिए एहसान इज अ बिट डिफरेंट। एक तो वो इनसे तेज है, दोनों से काफी तेज है। हाँ तेज है। और उसके बाद हाइट है। जब हाइट है और हाई आर्म एक्शन है तो उसी लेंथ से जहाँ पे नसीम शाह का बॉल स्किट करके बीच में आता है वो उतना बाउंस नहीं लेते पिच से, बिकॉज ऑफ द हाई आर्म एक्शन और द हाइट। इसको थोड़ा सा बाउंस मिलता है जो ऑकवर्ड होता है बैटर के लिए। तो ये 2 चीज़ें। और फिर ये नए भी हैं। नसीम को अब 3-4 साल से तमाम प्लेयर्स देख रहे हैं, उनको खेल रहे हैं, तो वो अभी कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं है। एहसानुल्लाह को अभी सिर्फ डोमेस्टिक वाले जानते हैं, इंटरनेशनल वालों ने अब देखा और ये जस्ट सडनली रैपिड पेस पे बॉलिंग कर रहे हैं। आप देखें कि हमारे तमाम बॉलर स्लोअर 1 करते हैं, एहसान का कोई बॉल स्लोअर 1 नहीं है, सब कुछ 140 से ऊपर है। बैटर को स्लो कर देते हैं वो, बैटर को स्लो कर देते हैं। अच्छा जी, बात कर ले थोड़ी सी आज के मैच की। कोयटा ग्लेडिएटर्स वर्सेस कराची किंग्स ये मैच है। दोनों टीमें जो हैं अभी तक जो जीत का मज़ा नहीं चख पाई। कराची किंग्स ने 2 मैचेस खेल चुकी है और अब ये तीसरा मैच और उनके होम ग्राउंड में ये मैचेस चल रहे हैं। एक दिन के गैप से अगले दिन फिर कराची का मैच आ जाता है। कोयटा का भी इसी तरह से पैटर्न जो है वो जारी है। इस पर बात करनी है कि 14 मैचेस टोटल खेल चुके हैं, जिसमें से 9 मैचेस में कोयटा और 5 पे कराची को। कल भी अगर इस तरह से कंपैरिजन किया था तो मुल्तान का पलड़ा भारी था। 9 अब जीत चुका है मुल्तान टोटल। इसी तरह 9 मैचेस कोयटा ने जीते हुए हैं। तो बट साहब ये कहीं ना कहीं मेरा ख्याल टीम्स पर प्रेशर है कि अगर स्टैट्स देखे जाए तो वो उनका पलड़ा भारी है और इस तरह से।
ऑन दी अदर हैंड कराची में दोबारा से मैच है, 7 बजे है, ड्यू फैक्टर, टॉस यहाँ पर फिर अगेन मैटर करेगा। देखिए टॉस मैटर भी कर रहा है और उसके साथ साथ आई थिंक जो कराची है उसे अपना कॉम्बिनेशन ठीक करना है। उस दिन मैं उनके कप्तान का इंटरव्यू सुन रहा था। अच्छा। और वो कह रहे थे कि ये अर्ली डेज हैं PSL में, तो हम अपना कॉम्बिनेशन हमारा बेहतरी की तरफ जा रहा है, हम पॉजिटिव्स ले रहे हैं। आई थिंक दैट इज़ अ बिट टू मच फ्रॉम कराची। जो पिछले 13 में से 12 मैच हार चुके हैं, पिछला पूरा सीजन हारते रहे हैं, अभी फिर इब्तिदा जो हुई है दैट इज़ नो डिफरेंट टू पीछे क्या चल रहा था। बाबर आजम का कसूर नहीं था। बाबर का वो एक बात है कि इमाद बीइंग पार्ट ऑफ कराची फॉर सो लॉन्ग और पहले भी कैप्टनसी की है, तो टू पुट राइट अ कॉम्बिनेशन शुड नॉट बी एन इशू। देखिए हारने जीतने की बात नहीं हो रही, बात यह है कि आपको अपना कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए कि ये मेरा बेस्ट है जी। वो भी हार सकता है, आपका बेस्ट भी हार सकता है और जीत भी सकता है, लेकिन एटलीस्ट आपको अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि कराची के स्क्वाड में अगर तबरेज़ शम्सी आ चुके हैं, ही शुड प्ले द गेम। वो ऐसा स्पिनर है कि जो अकेला मैच को बदल सकता है। अच्छा। और मिडल में जो कराची की बॉलिंग है वो ऐसी नहीं है कि इन्हें कोई विकेट दे देगा खुद। ये वो है कि बस अल्लाह की आस पे विकेट मिल गई तो मिल गई। ही नीड्स टू ऐड अ बॉलर जो विकेट टेकिंग बॉलर हो, और तबरेज़ शम्सी एक ऐसे बॉलर है जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी तरफ क्वेटा की बैटिंग बॉलिंग काफ़ी मजबूत है ऑन पेपर, और सिर्फ टाइम जब डिलीवर करना है। ये बात तो डिलीवरी की है ना जी। देखें जी। अब यहाँ पर भी मार्टिन गप्टिल हैं, इफ्तिखार अहमद बड़ी अच्छी फॉर्म में है, हफीज़ का नंबर इन्हें प्रॉपर रखना है अगर बैटिंग में। 8वें नंबर के वो प्लेयर नहीं है, और ना इतनी देर बाद कुछ मैच में इतना बचा होता है कि वो झांक के कुछ कर लें। सो आई थिंक कि यहाँ पर भी प्लेयर्स मौजूद हैं, उनका ऑर्डर क्रिएट करने की ज़रूरत है कि किसने किस पोजीशन पे क्या रोल अपना रखना है। मिडल ऑर्डर का अगर कंपैरिजन किया जाए तो कोयटा का मिडल ऑर्डर कराची से बेहतर दिखाई दे रहा है। देखिए कराची का जो मिडल ऑर्डर है ऑब्वियसली उसमें शोएब मलिक हैं, इमाद वसीम है, दोनों बड़े एक्सपीरियंस भी हैं और बड़े कैपेबल बैटर हैं। इमाद वसीम अपनी जगह ऊपर नीचे करते रहते हैं और कंसिस्टेंट भी हैं, वो परफॉर्म भी करते हैं। वेयर एज ऑन द अदर साइड यहाँ पर मिडल ऑर्डर में इफ्तिखार हैं, सरफराज खुद बैटिंग करते हैं मिडल ऑर्डर में। आई डोंट नो कि यहाँ पर हाँ उमर अकमल हैं जो रिसेंटली डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ी फॉर्म में थे, और अभी जो एक मैच हुआ है सानुल्लाह से वो कट मारते हैं आउट में, बट इनसे भी हाई होप्स हैं। एंड आई थिंक इट इज़ अबाउट टाइम उमर अकमल डिलीवर करें। इन्होंने काफ़ी मेहनत की है इस सीज़न में, प्रैक्टिस पे काफ़ी तवज्जो दी है, रन्स भी किए हैं डोमेस्टिक में इस्लामाबाद के लिए। ये सॉरी जो है आपकी कोयटा नहीं नॉर्दर्न रीजन के लिए खेल रहे थे। हमें ये जो पिछले 6 टीमों के नाम थे वो डिफरेंट हो गए थे, पहले तो ये चेंज था। तो आई थिंक वो उनके साथ साथ फिर जेसन रॉय हैं टॉप पर। तो यहाँ पर गप्टिल और जेसन रॉय, हाँ मैच विनर्स की भरमार है इस टीम के अंदर, बट अगेन वही बात है कि डिलीवर और एग्जीक्यूशन पे बात आनी है ऑन द डे ऑफ द गेम। तो आज एक और चांस है इन सब के लिए। इनके पास एक और विल स्मील्ड मौजूद है, विकेट कीपर बैटर हैं जिन्होंने लास्ट ईयर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। तो उनकी भी जगह इसमें कहीं ना कहीं एडजस्ट। अब इट डिपेंड्स के कितने लोग आ चुके हैं, कौन बेंच का हिस्सा है, और अगर है तो फिर उनको कहाँ खिलाना है, कहाँ इस्तेमाल करना है। कराची की अगर बात की जाए तो मैथ्यू वेड जो है मेरे ख्याल पाकिस्तानी कंडीशन से अभी कोई फेमिलियर नहीं हो पा रहे। जिस चीज़ के लिए उन्हें लाया गया था वो अभी तक उस तरह से वो कर नहीं पाए डिलीवर। देखिए मैथ्यू वेड एक एक्सप्लोसिव प्लेयर हैं, बट कंसिस्टेंसी वाले प्लेयर वो कभी भी नहीं रहे। अगेन आपकी वही बात कि कुछ चल गए तो चल गए, तो नहीं तो फिर नहीं चले। और क्या आई थिंक यहाँ पर वो कह रहे हैं चले तो चांद तक, नहीं तो जो है आई थिंक यहाँ पर इनको वो प्लेयर्स को खिलाना चाहिए। विल स्मीड में भी अ बेटर चॉइस जेसन रॉय के साथ रादर देन हैव यू नो। बट सर कासिम अकरम को मुसलसल चांसेस दिए जा रहे हैं। कासिम उस तरह से ये भी डिलीवर नहीं कर रहे जो कराची से एक्सपेक्ट कर रहा है, और ये मेरे ख्याल पिछले गुज़िश्ता कुछ सीजन से मुसलसल खेलते आ रहे हैं कराची से। एटलीस्ट 3 साल तो इन्हें हो गए हैं PSL का हिस्सा और तमाम डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए। बहुत टैलेंटेड है, कैपेबल बैटर है, फील्डर बड़े आउटस्टैंडिंग है, 7 ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं। बट अगेन जितनी आप परफॉर्मेंसेस देंगे, कुछ प्लेयर्स को थोड़ा वक्त लगता है। जैसे अभी अब उसामा मीर का जिक्र कर रहे थे जी। और कुछ प्लेयर्स ने, जैसे आपने भी कहा कि वो यंग गन है, हाँ। और उन्होंने आते ही वो छा गए हैं, लेकिन क्रिकेटिंग सर्कल्स को पता है कि वो पहली PSL से कराची किंग्स के साथ थे। हाँ जी। और उसके बाद 1-2 उन्होंने टीमें बदली और फाइनली मुल्तान सुल्तान के लिए आके उन्होंने डिलीवर करना शुरू किया। तो ये होता ऐसा ही है कि कोई बनाता है प्लेयर और कहीं और जाके प्लेयर की डिलीवरी शुरू होती है। ठीक है जी, तो बता दें फिर टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का ही फैसला किया जाए। लगता तो ऐसा ही है, जिन टाइमों पे मैच शुरू हो रहा है, जिस तरह ड्यू आ रही है और आसानी कर रही है बैटिंग में। हालांकि कल भी चेजिंग साइड तो नहीं थी, लेकिन ड्यू से फर्क जरूर पड़ता है। ठीक है जी, ड्यू से फर्क जरूर पड़ता है। 7 बजे ही आज मैच है, 6:30 बजे टॉस होगा। लेट्स सी
कौन सी टीम टॉस जीतकर पहले क्या फैसला करती है, तो ये दोनों टीमें जो हैं वो जीत की तलाश में आज के शो से